सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट ने ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम के सहयोग से महिलाओं में तेजी से फैलती सर्वाइकल कैंसर की समस्या के लिए दूसरा जागरूकता कैंप का आयोजन गांव टिगरी, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर स्तन कैंसर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है। भारत में हर साल 74,000 महिलाओं की इस कैंसर से मृत्यु हो जाती है। सवेरा फाउंडेशन द्वारा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान के तहत अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से पिछले 15 दिनों से घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक करने के साथ उनको टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कैंप में 100 से अधिक महिलाओं का एचपीवी डीएनए टेस्ट के साथ साथ विटामिन डी, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, फोलिक एसिड, विटामिन बी12 इत्यादि के टेस्ट भी किए गए। इस अवसर पर ईसीजीसी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र ने ईसीजीसी द्वारा की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और सवेरा फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों की जागरूकता के लिए और अधिक जांच शिविर आयोजित करने पर बल दिया। मैं अमित कुमार हूँ, ईसीजीसी में कार्यरत। दिल्ली में मेरा कार्यालय है। मैं वहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर के हैसियत से काम कर रहा हूँ और जो रीजनल मैनेजर पूरे नॉर्थ रीजन के लिए जो ईसीजीसी का बिजनेस प्रोफाइल है उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। जी सर, आज सवेरा द्वारा कैंप का आयोजन किया गया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हैबतपुर में। आप आए हैं सर, आपने क्या निरीक्षण किया, क्या देखा, इसमें आगे के लिए क्या योजनाएं हैं? हाँ, मैं पहले दो शब्द ईसीजीसी के बारे में बताता हूँ। ईसीजीसी को के फॉर्मेशन के करीब 70 साल हो गए हैं और इन 70 साल में एक हमने युग को देखा है। धीरे धीरे जो हमारा बिजनेस का पर्पस था, जिस पर्पस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईसीजीसी को बनाया था, उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट के गाइडेंस और जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से ईसीजीसी आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुकी है जहां पे गवर्नमेंट के जो और प्रयास होते हैं, जैसे कि सीएसआर का एक प्रयास है, उसमें भी हम अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे हैं और हमारे जो सीएसआर का हमारा जो प्रयास है वो अब विजिबल है, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। ये सवेरा फाउंडेशन ने जो कैंप लगाया है, लगातार ये कैंसर के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि महिलाओं में जो कैंसर के लिए जागरूकता हो, उसका अभियान चला रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवेरा फाउंडेशन का एक बहुत ही नेक प्रयास है। इसमें आप इनके प्रोसेस को अगर एनालाइज करेंगे तो ये दे आर जस्ट ट्राइंग टू रीच द लास्ट पर्सन इन द क्राउड। गांव में जाके जहाँ पे महिलाओं का घर से बाहर निकलना उतना नहीं होता है, वहाँ पे महिलाओं को एजुकेट करके, उनको मोटिवेट करके एक सेंटर पे लाते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का के लिए उनको एजुकेट करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर हेल्थ। एक जो सिकल सेल की बात हो रही है यहाँ पे और दूसरा सर्वाइकल कैंसर की बात हो रही है, ये it is causing a concern to all stakeholders, be the government or the non-government or the foundations like Savera Foundation. सब लोगों के लिए ये एक cause of concern है। तो इनके प्रयास बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही मेहनत करके ये महिलाओं को एक सेंटर पे लाते हैं और वहाँ एक ऐसे कॉज जो अभी पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है, सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। उसमें इसको कैसे अरेस्ट किया जाए, इसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और न सिर्फ एनालिसिस करके केसेस को आइडेंटिफाई करके एक सही जगह पे इस चीज के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने अपना प्रोग्राम बना रखा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। क्या योगदान है इस कैंप में? ईसीजीसी किस तरीके से ईसीजी जुड़ा रहे? धन्यवाद। मैंने आपको बताया ईसीजीसी अपने स्टेक होल्डर्स और बाकी गवर्नमेंट के गाइडेंस के सहयोग से एक ऐसे मुकाम पे आ गई है जहाँ पे इसके सीएसआर एक्टिविटी को देखा जाने लगा है, समझा जाने लगा है। उसी क्रम में हमारा सवेरा फाउंडेशन के साथ एक ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम सीएसआर इनिशिएटिव में हम सवेरा फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को देख के वहाँ पे कुछ फंडिंग करते हैं, उनके कॉज, नेशनल कॉज को देखते हुए वहाँ पे हम कुछ फंडिंग करते हैं
और उसी फंडिंग के बेसिस पे ये काम जो है आज सवेरा फाउंडेशन के थ्रू सार्थक हो रहा है। मैं गाजियाबाद से हूँ। आज यहाँ जो कैंप आपका आयोजित हुआ है, कैंप में आप आए हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है और आप क्या है कराने के लिए आए हुए हैं? ये सर्वाइकल कैंसर का कैंप लगा है और उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह सब है यहाँ पे। जैसे कैंप लगा, इससे पहले भी है इस तरह का कोई कैंप? नहीं, कोई कैंप नहीं लगा। ये पहला कैंप आपका? यस तो आप मानते हैं कि इस तरह के कैंप यहाँ गाँव में या आसपास होने चाहिए? जी, और लगनी चाहिए। मेरा नाम अंजू रानी है। मैं तिगड़ी से डिस्पेंसरी से हूँ और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, यहाँ पे वर्किंग करती हूँ। और आज हमने अपने क्षेत्र में यहाँ पे कैंप लगाया है। एम्स की टीम आई हुई है जिसके थ्रू यहाँ पे काफी सारे टेस्ट हो रहे हैं। आजकल नई नई बीमारी हो रही है, सर्वाइकल का टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे सारे टेस्ट फ्री में हो रहे हैं और काफी भीड़ है यहाँ पे। और पहली बार हमारे यहाँ पे इस तरीके का कैंप लगा है और काफी सारी फैसिलिटी है यहाँ पे जिसके थ्रू मतलब टेस्ट हो रहे हैं काफी सारे। और ब्लड टेस्ट हो रहा है, अब उससे ही पता चलेगा कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे बीमारी यहाँ का टेस्ट हो रहा है, जैसे उनको भी बीमारियां आती हैं जी, तो उसका फिर ट्रीटमेंट के लिए आपने पूछा कि कैसे होगा, उसका पेमेंट लगेगा या वो निःशुल्क होगा? हाँ जी, निःशुल्क है यहाँ पे। इन्होंने बताया यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। ये तो आपका चेकअप हो गया। जी जी। जैसे कोई बीमारी के लक्षण आ जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट फिर हमें कहाँ कराना पड़ेगा? ये इसके लिए एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एम्स में ही सारी फैसिलिटी मिलेंगी जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी निःशुल्क सेवा दी जाएंगी। फाउंडेशन का जो कैंप है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए है, जो अधिकतर महिलाओं को पाया जाता है, अधिकतर महिलाओं के अंदर होता है। व्हाइट पानी की वगैरह से वजह से ये होता रहता है, जिसकी जांचें यहाँ पे फ्री अभी की जा रही है। अगर मान लीजिए उनके अंदर ऐसी कोई बीमारियां आ जाती है तो उसको जो है यहाँ से एम्स भेजा जाएगा और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं। नहीं, सवेरा फाउंडेशन को आप धन्यवाद देती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है और हमेशा चाहेंगे कि सवेरा फाउंडेशन हमारे यहाँ पे हमेशा कैंप लगे।